हाँ, ये असलम बाबा टिगरा के रहने वाले 10 रुपया पुरस्कार देते हैं। हम अपनी कमेटी तरफ से लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। राज दरबारी देखो, महाराज की सवारी आने वाली है, पूरी अच्छी तरीके से दरबार को सजा दो। ये कौन सा सिंहासन है? ये 4 आदमी की सीट है सर। हा? बताओ कैसे? ये 4 आदमी की सीट है। हाँ बताओ कैसे बैठेंगे 4 आदमी से? देखा इतना देख रहा हूँ, ये कौन सा सिंहासन? रुक जाओ पेलो ना, पहले समझ ले। हाँ बताओ। पहली सीट किसकी है? पहली सीट योगी बाबा की है। अच्छा, दूसरी? दूसरी किसकी है? दूसरी सीट मोदी दादा की है। अच्छा, मोदी दादा की। और तीसरी तीसरी? तीसरी है आपकी। अच्छा, और चौथी चौथी? चौथी आपके बाप की। काट के रख दूंगा हरामजादे। होशो हवास में रहा करो। कौन सा ठीक से लगाओ। एक आदमी वाली लगाई। हाँ, एक आदमी वाली लगाओ। ठीक है। और शहंशाह सरकार तशरीफ लाओ। शहंशाह सरकार तशरीफ लाओ। और सुना है दरबार आकर सजाओ। महामंत्री जी कहिए महाराज। कहिए, आसाम राज्य का समाचार क्या है? महाराज, आसाम राज्य का समाचार सब ठीक है। महामंत्री जी ये बताओ कि मंदिरों में विधिवत पूजा हो रही है या नहीं हो रही है? मुल्लाओं की नमाज 5 वक्त मस्जिदों में अदा हो रही है या नहीं हो रही है? महामंत्री जी ये बताओ, आज का कोई नवीन समाचार तो नहीं? महाराज, मंदिरों में समय पे पूजा हो रही है और मस्जिदों में 5 वक्त का नमाज पढ़ा जा रहा है महाराज। महामंत्री जी जी महाराज। जिस देश में, जिस साम्राज्य में ऐसा हो रहा है, प्रजा अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन कर रही हो, जी महाराज। उस राज्य की सराहना क्या हो सकती है? बजे ताली जुगलकर से नेम सदा यही से है, राजा जबकि प्रजा से तो प्रजा भी है राजा से। जी महाराज। महामंत्री जी कहिए महाराज। करता जो नहीं ऐसा उसी को कहते नीच है। राजनीति सुस्वर का नार किए वो कीच है, कीच है। महामंत्री जी जी महाराज।
आज का समाचार यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरी आज्ञा अनुसार आप जाइए राज भ्रमण के लिए। जी महाराज। देखिए रैयत में, हमारे राज्य में सुख शांति है या नहीं है। जी महाराज। आपके लिए आज्ञा यही है। खुश रहो। द्वारपाल, द्वारपाल, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जा रही है। कल 10 बजे पुनः उपस्थित रहना। ठीक है। ये साम्राज्य अब आपके लिए मैं आराम सहन में जा रहा हूं। और कसती है मेरे हाथ में और लंगर तो नहीं है। है मेरे हाथ में और लंगर तो नहीं है, लंगर तो नहीं है। दरिया तो दलादल है, समुंदर तो नहीं है। अरे छोड़ा राजा का जवा। ए चमरलाल, चमनलाल, अरे भैया चमनलाल, हम जाने चमरलाल। सुनियो, यूपी में ना सबसे ज्यादा अम्बेडकर नगर में गांजा छाए। अरे छोड़ा राजा का जवा, संभाला मर जवानी, छोड़ा राजा का जवान। अलग निरंजन, अलग अलग इंजन। अरे बेहुदा, अलग अलग इंजन नहीं कहा जाता है। हाँ। अलग निरंजन कहा जाता है। अलग निरंजन। हाँ, इस तरह कहना चाहिए। बाबा हाँ बोलो बेटा। यहाँ चली। टेकरी चली। हाँ। अरे बेटा, हम किसी के यहाँ नहीं चलते हैं। हमारा काम है लोगों को दे देना, जिससे कि लोग ईश्वर का गुणगान करें और सही रास्ते पे चलें। बाबा हाँ बोलो। तेरे माई बहन है? क्यों नहीं है? चलिए वो नहीं खिए। देखो बेटा, हम जब योग धारण कर लिए हैं तो माँ बहन परिवार से कोई नाता नहीं रहता है। गुदरिया लिए न चला जाए। अरे ठीक है, जब समय आएगा तब भी चलेंगे। बाबा हाँ, ये का रखा ली है? ये हमारी जटा है। ये आपकी जटा है? और क्या, ये हमारी कंठी है। क्या हुआ? सूद लतियाए बेर बतियाए। अरे बेटा, कुछ बताओगे? बतावत है बाबा। क्या है? सिर पे जटा बाबा, सिर पे जटा, गले में कंठी, और ये सब बाबा चूतिया पंथी। तुम मेरा चेला बनने काबिल नहीं हो, समझे? ईश्वर का गुणगान करना और उनके नाम पे हमेशा अपना धन बल सब न्यौछावर करना, यह सब चूतिया पंथी है। बाबा तो कबीर पंथी का थे। वो कौन सी पंथ? कबीर पंथी? कबीर साहब से देखो वो क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? कबीर साहब संत ना रहे क्यों नहीं थे? तो कबीर साहब का सुना। बोलो। कहाँ कबीरे हे विजय,
कहें कबीर सुनो बरखंडी और इज्जत चाहो बाबा राखो रंडी। बेहुदा कहीं की मेरी बात सुन बेटा रमचलवा, मेरी बात सुन बेटा, इस तरह से अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब न कबीर के लिए न रहीम के लिए। अरे ठीक है, लेकिन तुम जो चौपाई कर रहे हो ये न कबीर की है न रहीम की है। यह तो अम्बेडकर साहब कहें पहले अंक में कि देवी दुर्गा जवन है, काली माता दुर्गा माता ये इंद्र दरबार के नचनिया मतलब बेस्या है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, हाँ। माता जी हमारा हिंदू धर्म जो है वो माता जी का शक्ति का इन सब का स्वागत करता है, प्रेम से उनका नाम लेता है और उन्हीं में उनकी यही नाम लेने पर उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो बाबा भजन हाँ शुरू है भजन, ठीक है। हाँ साथियों, ये संसार माया का जाल है, इसी माया के जाल में सब बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ। कैसे? अरे लूटल हो भैया, लूटल हो भैया, लूटल हो के अरे कौनो भगवान गरिया, लूटल हो कौनो भगवान गरिया, लूटल हो। लूटल हो भैया, लूटल हो भैया, लूटल हो कौनो भगवान गरिया, लूटल हो कौनो भगवान गरिया, लूटल हो। कैसे बेटा? हाँ बाबा। चनन खाट के बना खटोलना, चनन खाट के बना खटोलना, बना खटोलना भाई बना खटोलना। आगे दुल्हनिया, जय हो। आगे दुल्हनिया, सूतल हो कौन भगवान नगरिया। बाबा हाँ बोलो बेटा। बाबा चला कहूँ दूसरी जगह चाशनी लगावा जाए। हाँ बेटा, ये तो सत्य बात है कि मैं तीनों युग का ज्ञाता हूँ, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। जिसकी भाग उसकी हस्तरेखा देखता हूँ, जिसकी भाग में जो लिखा होता है उसको सही बताता हूँ। ए बाबा हाँ चला कहूँ चाशनी लगावा जाए। चलो आगे चलो। अरे पहरे पर सब खड़े सिपाही, के पहरे पर सब खड़े सिपाही, के पुलिस और कप्तान तो निकल गए के? फिर भी कृष्ण भगवान निकल गए, फिर भी कृष्ण भगवान निकल गए। पहरे पर सब खड़े सिपाही, पहरे पर सब खड़े सिपाही, पुलिस और कप्तान निकल गए, निकल गए, फिर भी कृष्ण भगवान निकल गए। चलो बेटा चले हम लोग। बेटा चलो हम लोग चले। निकल गए श्री कृष्ण भगवान, निकल गए श्री कृष्ण। ए! महाराज की जय। आयुष्मान भव। कहिए द्वारपाल। मालिक हम तो आपकी रक्षा में हरदम तैनात है, आप बैठिए। द्वारपाल, महामंत्री को देश भ्रमण के लिए प्रजा में भेजा था जी प्रजा की रेख देख क्या हो रहा था, लेकिन महामंत्री अब तक आए नहीं।
इतना बड़ा आपका राज्य है, पूरे राज्य में घूमते घूमते कुछ समय तो लगेगा ना मालिक। अब बैठिए, आते होंगे। खैर कोई नहीं बात, आइए हम उनका इंतजार करते हैं। महामंत्री जी, कहिए महाराज। आपको मैं प्रजा की तरफ भ्रमण के लिए भेजा था रैयत में। जी हाँ महाराज। और आप आए, कहिए हमारे इस रैयत का और हमारे रैयत का हालचाल क्या है? महाराज, रैयत का समाचार तो सब ठीक है, लेकिन कोई खास बात नहीं महाराज। मैं अभी रैयत की तरफ से आ रहा था तो एक गली में देखा, मुझे एक बाबा मिले थे। क्या बाबा? हाँ महाराज, वो कह रहे थे कि जो मुझे हस्तरेखा दिखाएगा, मैं भूतकाल भविष्यकाल की सारी बातें बता सकता हूँ। भूत भविष्य वर्तमान की हाँ महाराज। सब कालों के ज्ञाता है। हाँ महाराज, सब बातें बता सकता हूँ। महामंत्री जी, आप तो जान रहे हैं कि मेरी महारानी इस समय गर्भावस्था में है। जी महाराज। इसलिए मैं यही सोच रहा हूं अपने दिल में, मेरे दिल की बात सुनो। कहिए महाराज। मंत्री जी, बाबा गरजे है पहुंचे हुए। मंत्री जी बाबा गरजे है, और पहुंचे हुए। मंत्री जी पल की देरी लगाओ नहीं, जाके उन बाबा को बुला लाओ दरबार में। हुक्म मेरा यही मान जाओ। उन बाबा को हाथों में भी दिखाऊंगा। और उन बाबा को जान लूंगा, लिखा मेरी क्या तकदीर में। सुख और दुख कब तक है मेरे जीवन में, बताओ आखिरी जीवन में क्या होगा। मंत्री जी। जी महाराज। यथा उचित मेरी आज्ञा अनुसार जाकर के उन बाबा को दरबार में बुला लाओ। मेरा आदेश है, जाओ। बेटा बाबा जी। रामचंद्र, हाँ कहो बेटा, कहना क्या चाहते हो? बाबा जी आप चलिए, हमारे महाराज आपको दरबार में याद किए हैं। ठीक है, चलो चलिए चलो हम चल रहे हैं। बेटा रामचंद्र, तू भी चलेगा? हाँ बाबा, चलो ठीक है, आओ। चलिए। असरा धरा के द्वारपाल मंत्री जी को भेजा था बाबा के लिए ले आने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। अब देखा, साधु पानी नचनिया अगर ठहर जाते तो गंदा हो जाते। बाबा ठहरत हो सकता है कहीं और चले गए हो। जी आइए उनका दीदार। बैठी। बेटा सदा खुश रहो।
अरे बेटा, इतना मेहनत मत करो, ठीक से खड़े हो जाओ। महाराज जी, राजन हमारे लिए तो केवल आसन ही ठीक है, मैं कुर्सी हमको नहीं चाहिए। बाबा तोरी असली का व्यवस्था कीजिए। आसनी तुरंत लगाओ। बहुत बड़ा बेवकूफ लगता है, काहे का? आसन की व्यवस्था करो। एकदम तुरंत। बाबा, अरे बाबा, पुजारी जी बाबा, आज इस कुटिया में आप पधार, मैं धन्य हो गया, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अरे लिखा भाग में क्या पुजारी बताओ। लिखा भाग में क्या पुजारी बताओ, और मेरे हाथ की रेखा सारी देखी। राजन, आप मेरी बात सुनिए। और महाराज जी, आप बड़े भाग्यशाली, महाराज जी आप बड़े भाग्यशाली। महाराज जी आप बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली, और सदा खुशी रहती आप पे देवी काली, सदा खुशी रहती आप पे देवी काली। महाराज पुजारी, मैं रात दिन अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में यही सोचता रहता हूँ कि महारानी हमारी गर्भवती है, इसलिए मैं रात दिन पूजा उनकी करता हूँ। लेकिन पुजारी, मेरी बात को ध्यान में लाइए। तो बाबा जी देख कर ये बतावा मुझे, बाबा जी देख कर और बतावा मुझे, कौन संतान होगा मेरी लाली को। आप बाबा बताए और छिपाए नहीं, बिन सुने मेरे दिल को नहीं धीर है। राजन, आपकी महारानी एक सुशील सुंदर कन्या का जन्म देंगी, लेकिन अगर मगर लेकिन मतलब का अगर मगर लेकिन का
द्वारपाल अगर मगर लेकिन में तो ये सारा संसार बच चुका है, अगर मगर लेकिन में ये महाभारत हो गया। बाबा जी अरे कोई बात शंका न बाबा जी लाओ। कोई बात शंका बाबा दिल में न लो, और सही राजे दिल दर हकीकत बताओ। राजन, आगे की बात मैं नहीं कह पा रहा था, क्योंकि आगे जो भी शब्द लिखा गया है, जो नसीब में है, वो कहने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इस नाते मैं बता रहा हूँ। मेरे दिल में मत धड़कन करो, जो कुछ भी राज दिल का मामला हो मैं साफ जाहिर करूं। ठीक है राजन, आपकी महारानी एक सुशील सुंदर कन्या का जन्म देगी, और कन्या जब 16 साल की हो जाएगी तो आपको 12 वर्ष के लिए जंगल में भ्रमण करना होगा, ईश्वर का गुणगान करना होगा। बाबा जी ये था उचित, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी महारानी से एक सुशील कन्या का जन्म होगा। कन्या 16 वर्ष की जब हो जाएगी तो हमें 12 वर्ष के लिए वनवास करना पड़ेगा। धन्य हो पुजारी, धन्य हो पुजारी। हमारे दिल में आज खुशियों का ठिकाना नहीं है कि आज मुझे भगवान प्रभु के घर से एक सुशील कन्या का जन्म तो हुआ। द्वारपाल महामंत्री जी, मेरी आज्ञा अनुसार पुजारी बाबा को यथोचित दान देकर इन्हें विदा किया जाए। बहुत बड़ा बेवकूफ है, दान दक्षिणा दे करके इनको विदा करना है। हाँ, देने का काम करो। बेटा महामंत्री जी, कहिए बाबा। ठीक है, जो कुछ आप देना है चल के हमें दीजिए, उसके बाद मैं भ्रमण करता हुआ आगे बढ़ूंगा। आइए बाबा। द्वारपाल, अभी तो मेरी बीवी गर्भावस्था में है, लेकिन जन्म होने का आयुष्मान हो। कहिए सेनापति, क्यों घबराए हो? महाराज, खुशखबरी है आपके लिए। महाराज, महारानी ने एक सुंदर सुशील कन्या का जन्म दिए हैं। धन्य हो, धन्य हो। बाबा की बात अब शीघ्र ही सत्य निकली। द्वारपाल महामंत्री जी, जी महाराज। दो खोल यहाँ से राजकोष, दो खोल यहाँ से राजकोष। कोई याचक